बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु समनदास महाराज की जय। आज के महान सत्संग की जय। आओ अपने इष्ट की मन में धरियो आस। किसने कहा? महाराज समनदास जी ने। आओ अपने इष्ट की मन में धरियो आस, और देव ना पूजिए नमो गुरु रविदास। हर साहिरा छोड़ के जो नर करे और की आस, ते नरियमपुर जाएंगे सतबा के गुरु रविदास। तो इन संतों का समागम, इन संतों का आना किसी उरले परले का नहीं होता, अच्छे महान पुरुषों का होता है। तो किनका होता है? महाराज समनदास जी ने कैसे बताया? वो बड़े भाग घरों में हो साधों का सत्संग, बड़े भाग
जय सतगुरु समनदास महाराज की जय। देखिए वाणी में महाराज समनदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, इन साधुओं को आने आने से ही घर की रौनक बदल जाती है। लेकिन जो आदमी सत्संग भी ले लिया, सारा काम कर लिया, जावे बाद में खा खा कर सोए रहा, तो इस तरह तो घर ही रहता। यहाँ क्या लेना आया, गए थे कहाँ, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ भी नहीं। तो दशा कैसी होगी फिर। चिंचड़ एक परजीवी होता है जो गाय भैंस का होता है, और वो दूध के नेड़े ही हो, थनों में ही, लेकिन उसे दूध की इच्छा नहीं होती, उसे खून पीने की इच्छा रहे। इसलिए हमारी मानसिकता बदलती नहीं सत्संग में आकर। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि हमने सोसाइटी नहीं बदली। आप जूनियर्स लोगों में अगर रहोगे, मिर्जापुर एक यूपी में ही जिला पड़ता है, उसमें एक गांव है, वहाँ मात्र 70 घर हैं और उसमें 47 IAS PCS हैं। क्या सारा ज्ञान वहीं चले गया? लेकिन वहाँ एक होड़ है, वहाँ एक लगन है, वहाँ एक दूसरे की क्या रीस करते हैं कि यो बना तो मैं भी बनूंगा। तो हमारी क्रांति, जिसे हम रोजगार क्रांति बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है और पढ़ाई से जागी। हम लोग ये सत्संग जो करते हैं, ये अपने सूत्र को 1 और 1 2 को गणित बोलते हैं। अगर 1 और 1 है वो 2 बन जाता तो वो गणित होता है। अगर 1 और 1 11 हो जाता है वो संगठन होता है। अगर 1 और 1 हो जाता है उसे अध्यात्म बोलते हैं। अगर 1 और 1 0 हो जाता है तो क्या होता है? मोक्ष हो जाता है। तो कितनों की होगी, कितनों पे मूल मंत्र थरे पे नहीं है, क्योंकि हमने वो रिवाइजिंग नहीं की, हमने अपना मेडिटेशन नहीं बदला। हम लोग जिन वाणियों को हम यहाँ सुन रहे हैं वो तो हम वहाँ भी सुन सकें जहाँ फ्रेश होने के लिए हम जाते हैं, जिसे गुरसल खाना हम भाषा में बोलते हैं, जिसे लैट्रिन बोलते हैं हम भाषा में। जब हम लैट्रिन का जाते हैं, वहाँ फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो मोबाइल में यूट्यूब पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे कहीं पे भी सुन लो, वो उन्होंने कहा गंदा है जी, जो उसमें फिट कर दियागा, जो बोल दियागा वो ही होगा। जैसे हमारे मंडरे हैं बेचारे, वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को मीडिया के थ्रू हम लोगों तक पहुंचेंगे तो ये मना नहीं करेगा कोई सा सिंगर क्यों ना हो। लेकिन सत्संग में फर्क हटता है। तर्क बिना फर्क न हटे, न हटे संसा मनसा का पाप। आप लोग इन साधु संतों के पास है। मैं तो महात्मा जो बेचारे सूरदास जी हैं, जसपाल तेजपाल दास जी, इनकी एक बार सुनी थी। हमारे कुछ लोग बुलंदशहर की साइड में एक ने रविदास जी की वाणी गाई, छुरो तो सूट का मार दिया, नुक कर दिया, युग कर दिया। रोशनी पता नहीं क्या नाम था उस लेडी का, उसने बहुत अच्छा गा रखा, आवाज बहुत बढ़िया थी। तो मैंने फोन मिलाया, मैं बोला मका जी आई एम सतपाल एज ए प्रेसिडेंट अखिल भारतीय संत श्रोमणी गुरु रविदास मिशन, क्योंकि वह इंग्लिश में बोली तो मुझे इंग्लिश में जवाब देना था। सर वह बोले कहने लगा दिक्कत गलत है क्या? उसका घरवाला बोला कौन है? मैं तू ही सुन लगे। तो मैंने उसे कहा या तो जाओ सुधर। मेरे पास में भी नैनीताल हमारा हाई कोर्ट पड़ता है उत्तराखंड का, वहां से एक प्रोफेसर आया था। उसने कहा कि एक अंग्रेज ने ये कहा कि मैं पूरी दुनिया घुमा, कहीं ईश्वर जिसे कहते हैं, भगवान जिसे कहते हैं, गॉड जिसे कहते हैं, सतगुरु जिसे कहते हैं, वाहेगुरु जिसे कहते हैं, वो नेश मात्र भी कहीं नहीं मिला। मैं बड़ी गौर से उसकी तरफ देखता रहा और चुप बैठा रहा। उसने सोचा फंस गया आज तो। मैं बोला जी आप पानी पी लो, तुम भी किसी के घर जाओ तो जब तो लड़ाई ना करो, पहले पानी पियो, फिर चाय पियो, हो सके तो रोटी भी खाओ और अपनी बात फिर शुरू करो, क्योंकि क्या भागना पड़ जाता, खाली पेट तो नहीं भागेंगे। तो जिसकी साथ भी अगर आपको लड़ना है, झगड़ना है, तो पहले खा पी लो, और जब खा पी लेंगे तो दम रहेगा, शक्ति एनर्जी प्राप्त होगी। तो उसे चाय पिलवाई, खाना खिलवाया, फिर मैं बोला अब सुन मका, जिसे रविदास महाराज कहते हैं जो रहबर है संसार का,
जब भगवान कहीं नहीं है तो रामानंद नाम का एक पंडित हरिद्वार आया था और उसने एक कोटी लाया था वो, और वहां जल में जब वो नहा धो का चलन लगा तो उस समय उस पंडित जी ने उसे कोटी नहीं दी। रविदास जी महाराज ने कहा भाई मेरा तो समय है नहीं नहाने का, तू चले जा, मेरी कोटी दे दी, लेकिन हाथ बढ़ाया कर लाया तो तब देना। तो जब वो चलने लगा भूल गया तो उसकी आंखों की दृष्टि चली गई। आंखों की जब दृष्टि चली गई उसने कहा हे गंगे मैया मेरे से क्या गलती हुई? तो भविष्यवाणी जिसे बोलते हैं आवाज आई और उसने कहा कि तूने मेरे भगत का या मेरे गुरु का जो तुझे सामान दिया गया था वो देखा। कहने लगा जी वो गलती होगी। माफी मुफी मांगी, नजर वापस आई, नहाया धोया, फिर अटके दोबारा वे कोटी काट कर कहा कि गंगे मैया फिर आपको तो ये भी पता होगा महाराज ने क्या कहा था कि हाथ बढ़ाया कर लेवे तो तब देना, यानी वापस लेकर आना। आख लिया। फिर जब हाथ दिया तो वे उनका दिमाग पड़ गया। दिव्य चीज जो लोग होते हैं, दिव्य जो पुरुष होते हैं, जितने हमारे मन चसीन लोग हैं, इनमें कुछ है लॉजिक। जब इनके पाँव में पड़े, जब हम माथा टेकते हैं तो हमारे महात्माओं के हाथों से यहाँ से एक एनर्जी निकलती है जो हमारे माइंड को टच करती है। जैसे हम हाथ रखेंगे तो वहां से एक एनर्जी निकलेगी, वो माइंड को करेगी और फिर वो रिलैक्स महसूस कर पाएगी। इसे मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान लगाने का नाम है। हम लोग, हमारा शरीर थक जाएगा, टूट जाएगा, हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पता लगेगा कहाँ बैठे कहाँ नहीं। लेकिन वो नहीं, एक भजन हो, एक सुमरन हो। सुमरन तो चलते फिरते खाते नहाते धोते भी हो सकता है, लेकिन भजन निककर उठता, भजन बैठ गई हो। और जिस पर बैठना नहीं आता, आप लोथी चौकड़ी मारकर बैठेंगे, लेडी में जितनी भी अंदरूनी जितनी भी हार्मोन से डिसबैलेंस रहे वे सब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। समय से पहला अंधी नहीं होने की जरूरत बिल्कुल भी। आदमी पर भी चश्मा इतना मोटा नहीं धरेगा अगर मेडिटेशन करता है वो, और माइंड इतना स्पीड से दौड़ेगा, उसका इतना तेज चलेगा। बस आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं। आपके उसके 3 प्रकार के मैथमेटिक्स होते हैं, एक रेखा गणित, एक अंगणित, एक बीज गणित। तो आदमी जो संत लोग होते हैं वे आप माथे से ही उसकी रेखाएं पढ़ लें, फिर बाद में नाम से उसका अंक लगा कर देते हैं और देयर फोर करते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप जब तक ये सूत्र नहीं लगाओगे, कितने का पे भंड हो जाओ, आपका सवाल हल नहीं होगा। पढ़ा लिखा माइंड समझता होगा। तो आपके अंदर भी जो 9 प्रकार की वो अंक होते हैं, 9 का मालिक गुरु होता है जिन्हें हम 9 ग्रह बोलते हैं। तो कितनों ने कितने कब्जे करे। जैसे जब हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो हम छत पर चढ़ जाएंगे, अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। तो साहब मैंने उसे फिर बोला, कंगन दिया, ताट गई गंगा जी, और उसने एक कंगन दिया, 2 भी दे सकती। जाली ने भंडारा किया और उसके बाद में उसने कहा कि भाई हम इस छूत के लारे खाना नहीं खाएंगे, कि ठीक है आप लोग नहीं खाना खाते ना खाइए, मैं इधर बैठ जाता हूँ। तो जब 2 पंडितों के बीच में एक रविदास दिखता है तो वो क्या है? कहने लगा जी वो तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। तो कहीं का प्रोफेसर है, पढ़े लिखे चले बदी पे, शास्त्र धरे गदी पे, गधी बढ़ी नदी में, वो जल ना पिया तो नदी का कोई दोष नहीं है। महाराज ने अपने टीचर्स लोग सब जगह लग रखा है। आप अगर आश्रम में जाओगे तो गुरु लोग बैठे, आप चर्च में जाओगे फादर लोग बैठे, मंदिर में जाओगे पुजारी लोग बैठे, और सत्संग में आओगे तो ये लोग फिर बैठे। अंग्रेजी बोलने वाला भी, कन्नड़ बोलने वाला भी, तमिल बोलने वाला भी, इंग्लिश बोलने वाला भी, हिंदी बोलने वाला भी, संस्कृत बोलने वाला भी, आपको सब भाषाओं का ज्ञान देने वाला महाराज ने उपस्थित कर रखा। जो जैसी भाषा जानता है ऐसे में उसे ज्ञान दिया जाता है। तो इसलिए भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल भाषा हमारी इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश जरूर पढ़ो। हमारा बच्चा इंग्लिश में होशियार होना चाहिए, तो वो कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएगा तो फटाफट अपना परिचय देगा, फटाफट उसका परिचय लाएगा। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, हमें पता ही नहीं क्या कह रहा।
तो इसलिए आप लोग जो हम घस खुदे हैं, हम लोग 10वीं 12वीं हैं, तो हमारा बच्चा 10वीं 12वीं हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो तब सत्संग है। पहले अपने घर का सत्संग करो। हमारे पिता की हमारी माता की दोनों की बात एक है, तो यही तीर्थ घर है। और हमारी माता बाट देख ली, रोटी खा ली अपने आप ही। पिताजी आए, रोटी खाए भी ली, गाना तेरा डर लगा, कभी पी का पैक बजान लगा, तू भंडे वासन कुकर वो पड़ा वहां थी। तो कितना ही सुमरत सार कर लो, सब उर्ली पार रहोगे, फिर पार नहीं हो सकते। तो सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार। आप सत्संग में आधी घड़ी पे भी बैठोगे तो आपके 1000 वर्ष में जो चीज प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ 2 घड़ी में मिल जाएंगे। यहाँ एक से एक महात्मा लोग बैठे हुए हैं। तो ये मेरा अनुरोध आप लोगों से है कि ज्यादा से ज्यादा महाराज समनदास जी ने 2002 में मिशन बनाया था, जिसका नाम अखिल भारतीय संत श्रोमणी गुरु रविदास मिशन है, उसे आगे बढ़ाइए, उसमें सहयोग दीजिए। हमारी पहचान है, हमारा सब हम लोग लेवल को बढ़ाते हुए जा रहे। जहाँ गुरु ने हमारी चीज छोड़ी है, हमारा फर्ज है कि उसे पीछे न घसीटे, आगे ही आगे बढ़ाएं। तभी हमारे लोगों का सत्संग बनने का और गुरु दीक्षा लेने का और शिष्य बनने का फायदा है। तो आप जय घोष करके अपनी सतगुरु समनदास महाराज की जय, अपनी जय घोष करके महाराज की दरगाह में हाजिरी लेंगे। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ कि आज आने बड़ी किसी का कोई अगर क्वेश्चन, कोई बात अगर है, तो आप हमारे संचालक महोदय को लिख कर दें, क्योंकि एक डिसिप्लिन बनाइए, अनुशासन में ही मानता होती है। अगर हमारे पे बैठना उठना नहीं आता, कोई इंगना पड़ा, कोई इंगना पड़ा, कोई इंगना पड़ा, तो लोग क्या कहेंगे, मैंने पता बैठना भी नहीं आता, इन पे बैठना नहीं आता, ये तो ठप सिंह है, इसलिए आपके साथ कोई नहीं लगेगा। इसलिए आप रूल्स बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना रूल नियम बनाइए और महानता बनाइए, फिर देखो क्या होता है, अलग ही आपकी पहचान होगी। तो बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, आज के महान सत्संग की जय, बोलिए अखिल भारतीय संत श्रोमणी गुरु रविदास मिशन की जय, साहिब सब संतों की जय। साहिब।